नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोगों को अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न बता रहे थे कि कैसे प्रश्न आपके आते हैं अनुच्छेद से, कौन कौन से अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर अगर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे यह नोट भारतीय इतिहास भाग 7वां है, लास्ट भाग है दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास का है, जो राजस्व लेखपाल, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम, इन सभी में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो वह क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहला अनुच्छेद बता रहे हैं दोस्तों आपको। अनुच्छेद 110 धन विधेयक परिभाषित है। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक परिभाषित है। अनुच्छेद 111 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय वितरण अनुच्छेद 112 में दिया है। अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। 123 में संसद के सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अक्सर पूछा जाता है कि संसद सत्र के न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी जो राष्ट्रपति करते हैं वह कौन सा अनुच्छेद है? तो 123 है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति संभव है। अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों में प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय में के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय एवं नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पर रहेगा। जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है दोस्तों वह मैं आपको वही बता रहा हूँ। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह इसको लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 243 पंचायत एवं नगर पालिका से संबंधित प्रावधान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची की किसी भी विषय पर कानून बनाकर राष्ट्रहित में कदम उठा सकती है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियां या नदी घाटियों के विवरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263 केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का समाधान के लिए उद्देश्य राष्ट्रपति अंतर राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। नेक्स्ट इसमें दिया है अनुच्छेद 266 भारत और राज्य की संचित निधि और लोक लेखा जिससे विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष वित्त आयोग की स्थापना करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 300 का राज्य विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 324 चुनावों के पर्यवेक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण हेतु एक चुनाव आयोग की स्थापना होगी। अनुच्छेद 326 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये सब। 326 लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार से
के आधार पर होगा। अनुच्छेद 333 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह अनुसूचित जाति जनजाति को लोकसभा में आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को राज्य विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनयन। अनुच्छेद 343 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है। संघ राज्य की भाषा हिंदी होगी और यह लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा भारत या किसी विभाग, सुरक्षा, युद्ध, ब्रह्म आंकड़े, सैन्य विद्रोह या फलस्वरूप इसके की जा सकती है। अनुच्छेद 356 राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान का संशोधन करने का अधिकार। अनुच्छेद 371 है आपका कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए प्रावधान। संविधान संशोधन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो बता रहा हूँ आपको। संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण संशोधन कौन कौन से हैं? पहला संशोधन 1951। इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकी। और इसके बाद जो है ये 7वां संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ है। भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन, जिसमें पहले 4 श्रेणी में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। 24वां संशोधन जो है 1971 में संसद संविधान के किसी भी भाग जिसमें मूल अधिकार भी है को संशोधित कर सकती है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दी गई। 36वां संविधान संशोधन जो है 1975 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। 36वां जो संविधान संशोधन है 1975 में हुआ है। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को 22वां राज्य भारत का बनाया गया। 41वां संविधान संशोधन 1976 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवाओं के निवृत्त की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई है। मतलब राज्य के लिए जो है 60 से 62 बढ़ा दी गई है और लोक सेवा आयोग के लिए 65 वर्ष रहने दी गई है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। इस संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1946। 44वां संविधान संशोधन, जो संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है वही मैं बता रहा हूँ आप लोग। 44वां संविधान संशोधन जो है अप्रैल 1978 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू हेतु आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह या आधार पर रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। यह भी है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से भाग से हटाकर विधि कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985। इस संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगने का लक्ष्य रखा गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989। मतदान के लिए बहुत बार पूछा गया दोस्तों, मतदान के लिए आयु एक सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष प्रस्ताव में रखा गया था। ये जो है 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया था। बहुत बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65वां संविधान संशोधन 1990 में। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयोग के गठन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से प्रश्न है। 69वां संविधान संशोधन 1991। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया जहां तथा वहां विधानसभा और मंत्रिपरिषद उपबंध भी किया गया। यह भी बहुत बार पूछा गया। दिल्ली को जो है राजधानी जब बनाया गया तो ये कौन सा संशोधन है? 69वां संशोधन 1991। नेक्स्ट है 70वां संशोधन। 70वां संशोधन में 1992 हुआ। दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्य को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया।
73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। 70वां और 73वां दोनों एक ही, और 74वां एक ही में हुआ है। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज स्थापित किया गया है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम तथा नगर परिषदों का प्रावधान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों यह क्वेश्चन। 84वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो 84वां संविधान संशोधन हुआ है आपका 2002 में, 2026 तक चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें जो है सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन जो है आपका हो गया दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन जो दिया है 2002 में हुआ। देश के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा तथा निःशुल्क शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। यह पेट में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य जो मौलिक अधिकार के रूप से मान्यता दी गई है, किसमें? अनुच्छेद 21 के का के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन जो दिया गया है, इसमें 91वां संविधान संशोधन जो है आपका 2003 में हुआ। दल बदल से संबंधित नियम केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां सदन की सदस्य संख्या 40 है, वहां अधिकतम 12 होगी दोस्तों। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है। 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं का समावेश हुआ। कुल 22 भारतीय भाषाएं संविधान में स्थापित हैं। अब की बार दोस्तों यह पेट में क्वेश्चन आया था कि कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल 22 भाषाएं हैं। यही इस तरह पूछा गया था किस संशोधन में, तो 92वां संशोधन है, ये 2003 में हुआ था। 8वीं अनुसूची बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये भाषाओं का समावेश किया गया और कुल 22 भारतीय भाषाएं संविधान में स्थापित हैं। 93वां संविधान संशोधन 93वां संविधान संशोधन जो है 2005 में हुआ है। शिक्षा संस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15(4) के प्रावधान के अंतर्गत की गई है। यह अधिनियम जो दिया गया है 20 जनवरी 2006, इसमें देखिएगा दोस्तों दिया है कि 20 जनवरी 2006 से प्रभावी होगा और इसमें 94 होगा दोस्तों। ये आपका जो दिया है ये 93वां संविधान संशोधन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2005 में हुआ। 94वां जो है 2006 में हुआ है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत बिहार के स्थान पर छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो है किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको अनुच्छेद से संबंधित और संविधान संशोधन ये जो महत्वपूर्ण बहुत हैं वही आपको पॉइंटर बताया हूँ। जो भी भाई मैंने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यह वीडियो UPSSC मेंस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो है सामान्य विज्ञान से संबंधित आपका ऑनलाइनर पॉइंटर बताऊंगा और इसका पार्ट 7 तक मैं भारतीय इतिहास का पार्ट 7 तक बनाया हूं। तो सभी पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे साथों, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।